अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड है। जो हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें स्टूडेंट्स आज जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो रिलेटेड है टू द बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ तो हमने अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी इससे रिलेटेड। हमने अच्छे से मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम इसको सॉल्व भी करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू जो है बॉयल्स लॉ, ताकि आप लोगों को जो है समझ आ जाए। तो बॉयल्स लॉ जो है आपको पता है स्टूडेंट्स, मैंने लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में डिलीवर किया था आपको कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, और टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स इसमें क्या होते थे, कांस्टेंट होते थे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया वेयर टी एंड एन नंबर ऑफ़ मोल्स क्या हैं, दीज आर कांस्टेंट। तो जब ये कांस्टेंट होंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो हम कहते हैं कि बॉयल्स लॉ जो है वहाँ पर वैलिड होगा। और अगर टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बॉयल्स लॉ जो है वो वहाँ पर वैलिड नहीं होगा। तो ये स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ है, और इसको जो है इससे रिलेटेड अब हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ताकि आप जो है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये आपके पास एग्जांपल में गिवन है, जिसमें मैंने मेंशन किया हुआ स्टेटमेंट किया है कि अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब is enclosed in a vessel at 0 degree centigrade and the pressure is 2.5 atmospheres pressure है, and this gas is allowed to expand until the new pressure is 2 atmospheres। new pressure जो आ रहा है वो 2 atmosphere हो जाए, और स्टार्टिंग में जो प्रेशर था वो 2.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, आपने न्यू वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है इफ़ द टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड एट 273 केल्विन। तो टेम्परेचर यहाँ पर बात की जा रही है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड एट 273 केल्विन। तो जब मेंटेन्ड की बात आ रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बॉयल्स लॉ जो होगा वो वैलिड होगा, क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसको मेंटेन किया जाता है। इसी वजह से हमने कहा कि ये क्या है, बॉयल्स लॉ यहाँ पर जो है वो अप्लाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसके लिए हम इसका सोल्यूशन करेंगे। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और इसके लिए जो डाटा ऊपर गिवन था वो ये था कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज़ V1 इज़ इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर स्टार्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है कि अ गैस हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब। तो स्टार्ट में आपको बताया कि वॉल्यूम V1 जो है वो क्या है, 10 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, ये आपने मेंशन कर देना है। इनिशियल टेम्परेचर T1 जो है वो क्या है आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, प्लस 273 केल्विन, इसमें 273 ऐड कर देते हैं, तो आपका जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा वो केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये कितना आ गया है केल्विन में, 273 केल्विन आ गया। और इनिशियल प्रेशर जो है वो P1 जो है दैट इज़ 2.5 एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपने पॉइंट याद रखना है वो ये है कि इनिशियल टेम्परेचर जो है आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने कहा कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड एट 273 केल्विन, के जो है आपका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन पे आपने मेंटेन करना है। तो इनिशियल टेम्परेचर तो जबकि यहाँ पर गिवन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है तो आपने केल्विन में मेंटेन रखना है। तो इसका मतलब है कि आपने डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसमें 273 ऐड करेंगे, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने इसको केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करके आपको बताया हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनिशियल टेम्परेचर भी 273 केल्विन था, और उसको टेम्परेचर को आपने मेंटेन किया है एट 273 केल्विन, यानी कि फाइनल टेम्परेचर भी क्या है, 273 केल्विन है। तो ये आपने जो है पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट जो है इनिशियल प्रेशर है दैट इज़ P1, और वो आपको मैंने मेंशन किया हुआ है दैट इज़ 2.5 एटमॉस्फेयर्स। ये जो है इनिशियल प्रेशर है, और फाइनल प्रेशर जो है वो आपके पास 2 एटमॉस्फेयर्स है, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया दैट इज़ फाइनल प्रेशर P2 इज़ इक्वल्स टू 2 एटमॉस्फेयर्स। तो फाइनल टेम्परेचर जो है T2 जो है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो क्या है, 273 केल्विन है, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और आपने फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, टू फाइंड क्या है, दैट इज़ फाइनल वॉल्यूम दैट इज़ V2 इज़ इक्वल्स टू फाइंड आउट आपने करना है। तो अब जो है हम इस पर जो है बॉयल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, और इस तरह से हम अपनी कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि बॉयल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि सिंस द टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, जो कि 273 केल्विन था। इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 आपने किया, तो आपके पास जो है 273 केल्विन टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर था, और उसको आपने मेंटेन किया। फाइनल टेम्परेचर भी था जो आपका वो 273 केल्विन था। तो इसी वजह से हमने कहा कि टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है, इसी वजह से यहाँ पर बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, बॉयल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये आपके पास बॉयल्स लॉ
के लिए हमने जो है ये इक्वेशन स्टार्ट में हमने डिराइव भी की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में आप जो है आपको पता होगा ये, अगर आपने मेरा लेक्चर सही से देखा है। तो P1 इज इक्वल्स टू P2 V2 व्हेन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तो ये तो कंडीशन है कि जब आपको पता है कि बॉयज़ लॉ जो है वो वैलिड होगा, तो उसके लिए ये कंडीशन होना मस्ट है। तो P1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये आपका जो है बॉयज़ लॉ की जो है वो इक्वेशन आपने यहाँ से ले ली। और इससे आपने क्या करना है, V2 फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे आप, इस जो है इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंजमेंट के बाद रीअरेंज होगी तो फिर कैसे होगा कि V2 यहाँ पर ही आप रखें, V2 इज इक्वल्स टू P1 V1, और इस P2 को आपने क्या करना है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है V2 से, आप यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है वो V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 डिवाइडेड बाई P2 आ रही है। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो आपने सब्सटीट्यूट करनी है। तो V2 इज इक्वल्स टू P1 प्रेशर क्या था 2.5 एटमॉस्फेयर्स, तो ये आपने वैल्यू इसके अंदर पुट किया है। और V1 जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम वो आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब था, यहाँ पर वैल्यू इसकी पुट की। और P2 जो है इसकी वैल्यू आपने क्या पुट की है, जो फाइनल प्रेशर था दैट इज़ 2 एटमॉस्फेयर्स, तो ये आपने वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब स्टूडेंट्स जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है, V2 दैट इज़ फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12.5 डेसीमीटर क्यूब। तो ये स्टूडेंट्स आपने जो है कैलकुलेट कर ली है, फाइनल जो वॉल्यूम है कैलकुलेट किया है इन डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर्स है, एटमॉस्फेयर्स कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो यूनिट आएगी वो डेसीमीटर क्यूब में आएगी। क्योंकि वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, डेसीमीटर क्यूब होती है। तो ये हमने जो है इस तरह से फाइनल वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग द बॉयल्स लॉ। और आपको ये कंडीशन भी बता दी गई है कि कब जो है वो बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा, जब आपको टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स आपके जो है जो भी आप गैस ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स एंड टेम्परेचर वगैरह उसका आपने क्या करना है, मेंटेन रखना है। उसमें अगर चेंज आएगा तो फिर जो है बॉयल्स लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होगा, दैट वुड बी नॉट एप्लीकेबल। तो इसको अप्लाई कर इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या है कि बॉयल्स लॉ अगर वैलिड कब होगा, जब टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली समझ आ गया है। स्टिल इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।